नमस्कार। अ, आज मैं कुछ मेरे मन में कुछ बातें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि शेयर करूं और आप सभी से आपका भी क्या अनुभव है आप भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं अभी जो जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह है मनुष्य। हम सभी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं वो भी मनुष्य हैं। तो मनुष्य, जैसा कि ये शब्द है, तो ये मन से आया हुआ शब्द है। जो जो जीव मन प्रधान होता है, शरीर प्रधान नहीं होता है, मन प्रधान होता है, उसे मनुष्य कहते हैं। अर्थात जैसे कोई जानवर है तो उसे आप मार भी देते हैं, उसका अपमान भी करते हैं अगर, और उसे फिर भोजन देते हैं तो वो फिर आकर के आपका भोजन को ग्रहण करता है। लेकिन मनुष्य है, अगर उसको आप मान कर देंगे, अगर उसको अ, दुख देंगे, उसका अपमान करेंगे और आप फिर कुछ भी देंगे उसे, तो वह मर जाएगा लेकिन आपका भोजन स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो है वास्तव में शरीर प्रधान नहीं होता है, मनुष्य जो है मन प्रधान होता है। लेकिन आज का जो भौतिक युग है यह आपको शरीर केंद्रित बनाता जा रहा है, शरीर प्रधान बनाता जा रहा है, आपको पशु बनाता जा रहा है। जैसे जितने कॉस्मेटिक कंपनियां हैं सभी आपको अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं कि कोई सुंदर व्यक्ति है तो उसे पहले रास्ता मिल जाता है, या कोई बहुत गोरी है तो उसको एक अलग पहचान मिलता है केवल उसके बाहरी शरीर के बनावट के कारण। तो ये कंपनियां वास्तव में आपको लुभाती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं, इसलिए वो दिखाती हैं कि शरीर जो है वो कितना मैटर करता है। और अम, और इस तरह से विभिन्न तरह के एडवर्टीजमेंट जो हैं वो आपको भौतिकवाद की तरफ, शरीर प्रधान बनाने की तरफ ले जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम उसके अंदर जो एक सूक्ष्म मन है उसे नहीं समझ पाते हैं। किसी व्यक्ति को हम उसके बाहरी पहनावा ओढ़ावा से, उसके रूप रंग से, उसके बाहरी जाति से, उसके नाम से, है ना, उसके पीछे के बैकग्राउंड से हम अक्सर जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा। लेकिन हम जब वास्तव में बात करते हैं उससे, उसके साथ रहते हैं, तब वह उसकी वास्तविकता समझ में आती है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो फिर मनुष्य जो है, मैं समझता हूँ कि जो मनुष्य है परमात्मा की एक एक अद्भुत और अद्वितीय जो है कि सृष्टि है। मनुष्य में जो चेतना है, सभी जीवों से सबसे ज़्यादा चेतना होता है मनुष्य में। और अगर आप इस धरती पर मनुष्य के अंदर ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, ईश्वर की अनुभूति को, जो उच्च चेतना वाले लोग हैं उनमें अगर आप ईश्वर की अनुभूति को नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप कहीं भी चले जाइए, आपको ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो मनुष्य जो है, और मैं समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य वास्तव में गलत नहीं होना चाहता है। सभी चाहते हैं कि मुझे लोग प्यार करें, मेरा सम्मान करें, मुझे लोगों का साथ मिले। लेकिन हम देखते हैं समाज में बहुत गलत तरह के लोग भी होते हैं जो दुर्दांत होते हैं, क्रोधी होते हैं, बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही गलत भी व्यवहार करने वाले, विचार रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वास्तव में, ये भी वास्तव में ऐसे लोगों पर हमें तरस करना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि ये लोग ऐसे कैसे बन गए। क्योंकि ऐसे लोग जो है बहुत ही अभाव में जिया है, इन्हें अच्छे लोगों का संपर्क नहीं मिला है, इन्हें अच्छा जीवन नहीं मिला है, शिक्षा नहीं मिला है, इन्हें विभिन्न तरह के अभाव रहे हैं। तो इसलिए इन पर तरस करना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग कैसे बन जा रहे हैं। हाँ, तो और इसके लिए हमें काम करना चाहिए कि हमें, इसका मतलब ये है कि समाज में हम कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा समाज अभी भी नहीं बना पाया है। हाँ, तो जिसमें से एक मनुष्य जो है निखर करके निकले, उसकी
सुंदरता, उसके अंदर की जो दया है, उसके अंदर की जो आ, आ, जो नई रचनात्मकता जो है वो निखर कर आए, ये हम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा है कि बातें तो बहुत सारी हैं और आपका भी मनुष्य पर बहुत सारे विचार होंगे। आप भी अपने विचार को ज़रूर साझा कीजिए लोगों से। और जब हम ये जो है जो कॉमन बात को लेकर के चलेंगे आगे, तभी एक हम सुंदर मानव समाज का निर्माण कर पाएंगे। और विभिन्न तरह की जो संप्रदाय हैं या विभिन्न तरह के विचारधारा है, उसके आधार पर हम अगर लड़ते रहेंगे तो फिर क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर और रंग के आधार पर अगर हम लड़ेंगे, शरीर की बनावट के आधार पर हम एक दूसरे को अलग देखेंगे, तो फिर हम एक समाज कभी नहीं बना पाएंगे। हमें हमारे अंदर जो सूक्ष्म ईश्वरीय गुण है, जो सूक्ष्म मन है, उसके आधार पर लोगों को देखना पड़ेगा, तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक सुंदर समाज बना पाएंगे। नमस्कार।